बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा या बिहार बोर्ड से अपनी पढ़ाई करने वाले तमाम छात्र छात्रा, वो मैट्रिक से नीचे की हो सकती है, मैट्रिक की हो सकती है, 11th-12th यानी इंटर की हो सकती है। शिक्षा विभाग की तरफ से आज से कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया गया है कि उन तमाम छात्र छात्राओं के नाम काट दिए जाएंगे जो लगातार 3 दिन से अपने महाविद्यालय में पढ़ने नहीं चाहते हैं या विश्वविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट में उनकी पढ़ाई होती है, वहां पर क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो 3 दिन तक देख लेना है, उसके बाद 3 दिन के बाद वो आए, उनसे पूछा जाए कि 3 दिन तक कहाँ गायब थे महोदय। यदि वो ठीक ठाक रीजन देते हैं तो ठीक है, वरना उनका नाम काट दिया जाए। अब बहुत सारे जो है कि मैसेजेस ये आ रहे हैं कि ये किन पे लागू होगा। स्नातक को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन है कि मेरा तो सर ओल्ड वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाला सिस्टम है, और जो सेमेस्टर सिस्टम जो लागू हुआ है बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में अटेंडेंस वाला मामला वहां से है, तो क्या 23 से 27 पे ही सिर्फ लागू होगा या जो पुराने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के छात्र छात्र हैं उन पर भी लागू होगा। तो तमाम स्टूडेंट चाहे नए हो या पुराने, आने वाले एग्जाम में यदि आप पार्ट 1 के हैं, पार्ट 1 पास कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में जो है कि आपको क्लास कंटिन्यू करना होगा, तभी जाकर के आप पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नाम काट दिया जाएगा। ऐसी जानकारी लगातार जो है कि शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जाए। यदि आप पार्ट 2 में है तो पार्ट 3 परीक्षा, मतलब पार्ट 2 आपने पास कर लिया है या एग्जाम दे दिया है और अगला क्लास आपको पार्ट 3 का अटेंड करना होगा, तभी जाकर के आप जो है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आप एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज आपका नाम काट दिया जाएगा। अब देखो इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो भी छात्र या छात्राएं 3 दिनों से अधिक अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर, यानी उनसे पूछा जाए कि आप क्यों गायब थे, ऐसा लगे कि हाँ प्रॉपर रीजन एक है तो ठीक है, उनको माफ कर दिया जाए। यदि ऐसा लगता है कि कोई ठोस रीजन नहीं था अनुपस्थित होने का, फिर भी स्टूडेंट जो है कि अनुपस्थित है, तो उनका नाम काट दिया जाए। और देखिए अखबार ने जो हाल ही में रिपोर्ट की है, इसमें कहा जा रहा है कि अनुपस्थित रहे 19 लाख स्कूली बच्चों के नाम जो है कि वह काटे गए हैं। और देखिए क्लास 0 से लेकर के हायर एजुकेशन तक बिहार में अब ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको अटेंडेंस 75% देना ही होगा। यदि ये वाला हम थोड़ा सा आर्टिकल पढ़े जिसमें कहा जा रहा है कि देख पा रहे हैं इनमें सबसे अधिक मतलब जो 19 लाख नाम कटे हैं, इसमें चौथी और पांचवी के 2-2 लाख से अधिक बच्चे शामिल है, पहली के 1,20,000, दूसरी के 1,55,000, तीसरी के आप देख पा रहे 1,95,000 बच्चे शामिल है, और सबसे कम 10वीं के हैं 21,000, 12वीं के 15,000। शिक्षा विभाग का जो है कि आप देख पा रहे हैं प्रधानाध्यापकों को निर्देश है कि 3 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को नोटिस भेज दिया जाए। तो इसमें जो 19 लाख बच्चों के नाम कटे हैं, ये सिर्फ देख लीजिए क्लास 1 से लेकर के 12th तक के बारे में है। ग्रेजुएशन का डेटा अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि ग्रेजुएशन में तमाम छात्र छात्राओं को लगातार जो है कि नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। तो आप लोग भी देखिए क्लास अटेंड, अब हमसे पूछिएगा तो आप कॉलेज में जाइए, वहां पर पता कीजिए क्या है क्या मामला है, तब आपको कंफर्म पता चलेगा। इस मामले में जो है कि बेहतर है कि आप लोग अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहे, वहां से लगातार आप पूछताछ करते रहे। तो क्लास करना आप कंपलसरी कर दिया है। यदि आपको लगता है कि रेगुलर मोड से आने वाले समय में हम कोर्स नहीं कर पाएंगे तो आप डिस्टेंस मोड से करेंगे, ठीक है, लेकिन अब क्लासेस कंपलसरी कर दी गई बिहार के तमाम विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या स्कूल हो। तो आप देख पाए ये उसी संबंधित लेटर था, और ये पुराने कोर्स और न्यू कोर्स सभी पे ये लागू होगा, आप देख पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।